नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। कनाडा से जूली गुयेन और माइकल विलियम्स के साथ सोमवार की लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। हेलो माइकल, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं सोमवार का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आप कैसे हैं? एक साथ बैठकर अपनी पसंदीदा बातों पर चर्चा करना कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों? तो आज के सत्र का विषय है पूर्ण स्वतंत्रता। मुझे लगता है कि हम सभी किसी न किसी तरह से हमेशा ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जो हमें वह स्वतंत्रता दिला सके, चाहे वह आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक या स्वास्थ्य संबंधी स्वतंत्रता हो। हम में से कई लोग सोचते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। मेरा मानना है कि पूर्ण स्वतंत्रता हमारी इच्छानुसार जीने की क्षमता है ना? हमारी पसंद, इच्छाएं, मूल्य और यह बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर होती है। कई लोग बाहरी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, लेकिन बाधाओं या सीमाओं के कारण जो हम अपने सामने रखते हैं। तो मेरे लिए माइकल पूरी तरह से स्वतंत्र है, बिल्कुल आजाद। तो मैं आपको अपना एक राज बताता हूं, ठीक है? साल 2000 से हर क्रिसमस पर जब भी मेरे पति या किसी ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्रिसमस के लिए मेरी क्या इच्छा है, मैंने हमेशा कहा हर साल मुझे वित्तीय स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, समझे? और आप जानते हैं, और मैंने पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन हर साल मैंने हमेशा वित्तीय स्वतंत्रता चाही। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार हुई, मुझे समझ आया कि वित्तीय स्वतंत्रता सब कुछ ठीक नहीं करती, वह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती। आज मैं पूर्ण स्वतंत्रता चाहती हूँ, और यह विषय ऐसा है जो कई लोग चाहते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। अगर आपके पास कोई राज ना हो माइकल। देखो, कोई वजह है कि उन्हें राज कहा जाता है, जूली। मतलब हर कोई आजाद होना चाहता है ना? आजाद होना, चाहे पैसे की बात न भी करें, लोग बस आजाद होना चाहते हैं, समझे? हाँ, हमें समाज के नियमों में रहना होता है, पर उसे छोड़ दें तो लोग आजाद होना चाहते हैं। लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, है ना? जब तक किसी को नुकसान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। लोग अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जब चाहें तब उठें। लोग चाहते हैं कि जब चाहें तब सोएं, जब चाहें तब घूमने जाएं, जहां चाहें वहां खाना खाएं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? लोग बिना रोक टोक के आजाद रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट है पैसा, है ना? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है पैसे की। पैसे आपको सीमित करते हैं कुछ मामलों में, जैसे कि आप जिस स्कूल में जाना चाहते हैं। मैं हार्वर्ड जाना चाहता हूं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन शायद आप वहां जाने का खर्च नहीं उठा सकते। मैं एमआईटी जाना चाहता हूं, हो सकता है कि आप वहां जाने का खर्च ना उठा सकें, है ना? शायद आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, है ना? आप उन्हें प्राइवेट स्कूल या मोंटेसरी स्कूल में नहीं भेज सकते, है ना? पैसा ही वो चीज है जो हमें सीमित करती है। सेवानिवृत्ति में भी लोगों के पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, है ना? इसलिए वे काम करते रहते हैं या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प खोजते हैं। और इस तरह की सूची बढ़ती ही जाती है। लोग घर खरीदना चाहते हैं, पर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता, है ना? इस तरह पैसा हमें सीमित करता है, यहां तक कि हमारे खाने पीने में भी, है ना? आप दुकान में जाते हैं और कभी कभी सस्ता खाना खरीदना पड़ता है क्योंकि अच्छी चीजें महंगी होती हैं, है ना? और इसी तरह। तो मेरे लिए हमने हमेशा ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की है जहां पैसा मुद्दा ना हो, जूली, है ना? सबसे पहले आप जानते हैं स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है, तो आपको इसका वित्तीय स्वतंत्रता पहलू मिला, है ना? लेकिन फिर समय की स्वतंत्रता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं, मैं वापस लेता हूं।
बहुत से लोग ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पैसा मुद्दा नहीं होता, ठीक है, फिर भी वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अभी भी बंधे हैं, क्योंकि अगर आप साल में 10 लाख कमाते हैं पर सारा समय उसी में लगाते हैं तो क्या आप वाकई आजाद हैं? शायद आपकी अच्छी नौकरी है और आप साल के 305 करोड़ कमाते हैं पर हफ्ते में 60-70 घंटे काम करते हैं, तो क्या आप वाकई में आजाद हैं? है ना? क्या आप जानते हैं, आज मुझे काम पर जाने का मन नहीं है, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? समझे? कुछ लोगों के पास पैसा है, उनका वित्तीय पक्ष सुरक्षित है, पर समय की आजादी नहीं। इसलिए जब हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं जूली, हमें दोनों को साथ लाना होगा, न सिर्फ पैसे बल्कि हमारा समय भी। मेरा समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए भी आपका समय उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने समय का ध्यान रखता हूं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, समझे? परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है। मैं हमेशा काम नहीं करना चाहता और कभी अपने परिवार को न देख पाऊं, है ना? मैं हमेशा व्यस्त रहूं, समझ रहे हैं? ये तो आजादी नहीं है ना? मेरा मानना है कि लोग ऐसी स्थिति में होना चाहेंगे जहां दोनों चीजें हों, जूली, है ना? क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। अगर आप हमेशा तनाव में हैं, चाहे काम से या बिलों की चिंता से, समझ रहे हैं, यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है ना? जब आपके पास वो पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो उसके साथ कई फायदे आते हैं, और यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जूली। बिल्कुल सही। और मेरा मानना है कि न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया भर के कई लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो वे रोज करना चाहते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। मेरे लिए पूर्ण स्वतंत्रता, मुझे लगता है कि यह आपकी भावनाओं या मानसिकता से आना चाहिए, पहले आपसे। यह आपसे आता है, आपके सोचने के तरीके से, आप चीजों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे अपने डर और चिंताओं का सामना करते हैं और खुद पर शक करते हैं। कभी कभी यही हमें पूरी तरह से मुक्त होने से रोकता है। क्या हम वाकई अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं, या हम किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर काम करने का एक और तरीका है, क्योंकि अगर हम हर दिन इन चिंताओं और डर के साथ रहते हैं तो वे हमें अपने लक्ष्य से दूर रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए, मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त होकर। हाँ, बिल्कुल जूली, मानसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा सोच हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत मायने रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, यह हमारी आजादी के लिए भी अहम है। इसलिए हाँ, लोगों को सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, जीवन में अच्छा देखना सीखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, सपने देखने चाहिए और उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। और यह सब मन से शुरू होता है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। आप खुद को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कैसा देखते हैं? जीवन के प्रति आपका नजरिया क्या है? क्या आपको चीजें बेहतर होती दिखती हैं या बिगड़ती हुई? आप अपने आसपास के लोगों से कैसे पेश आते हैं? क्या आप हमेशा नकारात्मकता से घिरे रहते हैं? क्या आप खुद को नकारात्मकता से घेरते हैं? क्या आप उन लोगों की सुनते हैं जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं जीतेंगे, कभी सफल नहीं होंगे? क्या आप ऐसे लोगों की सुनते हैं? क्या आप इस शोर को सुनते हैं? जूली, बाहर बहुत शोर है, पर हम चुन सकते हैं कि उसे सुने या नहीं। मैं उन्हें नहीं सुनता जो चीजों को मेरी तरह सकारात्मक नहीं देखते। हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, पर भविष्य पर तो हमें एकमत होना चाहिए। एनापैसिव के संदर्भ में हमारा भविष्य कैसा दिखता है? एनापैसिव के माध्यम से हम अपना भविष्य कैसा देखते हैं? जूली, इस पर हमें सहमत होना होगा, वरना समस्याएं होंगी, क्योंकि मुझे तो यह बहुत उज्जवल दिखता है।
मुझे उन सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक माहौल दिखता है जो अनपैसिव से जुड़े हैं। अगर हम इस पर सहमत नहीं हो सकते तो हां, समस्याएं होंगी, लेकिन हां, हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच और बोली अपनानी होगी। यह अद्भुत है कि कैसे कभी कभी मेरी पत्नी और मैं कुछ सोच रहे होते हैं, फिर मैं कुछ कहता हूं और वह कहती है, हां, मैं भी यही सोच रही थी, समझे ना? या फिर उल्टा भी होता है। तो फिर एक ही तरंग दैर्ध्य पर होना, एक जैसी सोच रखना, जीवन में एक जैसा नजरिया रखना, हम अपने लिए, परिवार, बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, समझे ना? हमारे पड़ोसी, हमारा समुदाय, ये सब चीजें जूली, ये बहुत जरूरी हैं। तो अगर आप आने वाले विचारों को नियंत्रित कर सकें, अच्छी किताब कहती है कि हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। आप बस कुछ भी अपने दिमाग में नहीं घुसने दे सकते दोस्तों, समझे ना? इसमें वो सब भी शामिल है जो आप टीवी, फिल्मों, यूट्यूब या कहीं भी देखते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स पढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको अपने दिमाग की रक्षा करनी होगी, आपको अपने मन की रक्षा करनी है ना? क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, है ना? और इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये सब कुल आजादी का हिस्सा है ना? आप एक साफ दिमाग चाहते हैं, आप एक सकारात्मक सोच चाहते हैं, आप एक मजबूत मन चाहते हैं, है ना? और यही आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल करने देता है ना? अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो नाजुक नहीं हो सकते। थोड़ी सी मुश्किल आते ही टूट जाना, समझे? कुछ लोग जूली, छोटी सी बात पर ही बीमार पड़ जाते हैं, समझ रही हो ना? लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, उसका क्या, बहुत कम चीजें आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही है, विचारों और शब्दों के साथ भी यही बात है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? इसलिए मैं दूसरों को अपने अंदर नकारात्मकता नहीं डालने देता, समझे? क्योंकि ये मेरी पसंद है, मुझे सुनना जरूरी नहीं है। अगर आप नकारात्मक हैं तो मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं, है ना? आप सोचें कि आप सही हैं, ये ठीक है, आप कहीं और सही हो सकते हैं, है ना? आपको मुझ पर यह थोपने की जरूरत नहीं है। तो मानसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने ये कई बार कहा है, लोगों को वाकई सोचना चाहिए। कुछ वक्त निकालकर बैठें और सोचें, अपने लक्ष्य लिखें, समझे ना? फिर से सपने देखना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा सपना अभी भी सच होने वाला है, तो उसे क्यों छोड़ दें? समझ रहे हो ना? इसे अपने सामने रखो, ठीक है? इससे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी, है ना? क्योंकि कुल स्वतंत्रता हम सभी के लिए एक वास्तविकता है, जूली। हम सभी के पास इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं और हम इसे अलग तरह से मापते होंगे, लेकिन आखिरकार चाहे वो कुछ भी हो या कैसा भी दिखे, हम सब इसे हासिल करेंगे। तो कुल स्वतंत्रता, यह एक शानदार विषय है, जूली। आप नहीं चाहेंगी कि कोई आपकी खुशी छीने, जूली, समझ रही हो ना? अगर मैं यहां हूं और मुझे विश्वास है कि ऑन पैसिव वो सब करेगा जो मैं अपने या परिवार के लिए चाहता हूं, और फिर कोई आकर कहता है हां 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 हां, लेकिन यहां यह बात है, आप यहां अरबों डॉलर कमाएंगे, आओ इसमें शामिल हो जाओ। समझ रहे हो ना? ज्यादातर मामलों में कोई सार नहीं होता। मतलब मैं आजकल बहुत कुछ देख रहा हूं जूली, जिसमें कोई दम नहीं, समझ रहे हो ना? अगर बकवास ही करनी है तो अपनी नौकरी में ही रहो, है ना? बस उसी से चिपके रहो। आप खूब पैसे बचाएंगे और दिल का दर्द, तनाव और पीड़ा से भी बचेंगे। बस अपनी नौकरी पर डटे रहें और अगर पैसों की जरूरत है तो दूसरी नौकरी कर लें, समझे? क्योंकि यही समझदारी है ना? ऐसा नहीं कि कोई अच्छा व्यवसाय नहीं है, बेशक बहुत से बढ़िया व्यवसाय हैं जूली, है ना? पर लोगों को समझना होगा कि अच्छे व्यवसाय में बेचना आना चाहिए। अच्छे व्यवसाय में उत्पाद होते हैं, है ना? चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल, है ना? उसमें उत्पाद होते हैं और आपको उन्हें बेचना आना चाहिए। और अगर आप बेच नहीं सकते तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये इतना ही सीधा है, समझे? ऑन पैसिव कहता है, हां, हमारे पास उत्पाद हैं और हम उन्हें लगातार सुधारते रहते हैं और लक्ष्य है इन्हें बाजार में बेचना। चलो इन उत्पादों को जनता को बेचें, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम पैसा कमाएंगे। बस इतनी सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, समझ रहे हो? व्यवसाय ऐसे ही चलता है, समझे? एप्पल के पास आईफोन है, वे क्या करेंगे? वे आईफोन बेचेंगे, और जब वे आईफोन बेचते हैं तो क्या होता है? वे पैसा कमाते हैं। सरल बात है ना?
यही बात अन्य कंपनियों पर लागू होती है। सुपरमार्केट, किताबों की दुकान, जूते की दुकान, कार डीलरशिप, सब पर उनके पास उत्पाद हैं, वे बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, सरल। ठीक है, ऑन पैसिव भी अलग नहीं है। आपके पास उत्पाद हैं, आप बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। अंतर जूली यह है कि कंपनी कहती है हम समझते हैं कि बेचना एक कला और विज्ञान है, यह उतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं, है ना। इसलिए आपको एक बिक्री प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो कोई समस्या नहीं है, हम आपके लिए बिक्री प्रक्रिया संभालेंगे। ठीक है, हमने आपको कवर कर लिया है, समझे। इसलिए लोग ऑन पैसिव से पूर्ण स्वतंत्रता पा सकते हैं, क्योंकि यह तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं है, यह शिक्षा स्तर पर निर्भर नहीं है, और वो सब जो हमने कई बार चर्चा की है ना। तो यही फर्क है, पर यह बहुत जरूरी है कि आप किसी को अपनी खुशी न छीनने दें। ठीक है, आप लोगों को अंदर आकर बर्बाद नहीं करने देते। जो आप सोच रहे थे, इन सालों से सपने देख रहे थे, और अब वो सच आपके सामने है, और फिर आप फैसला करते हैं, जैसे साइड में हट जाना। आप पटरी से उतर जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, है ना। देखिए, लोग जो चाहे कर सकते हैं, लोगों को बिल भरने होते हैं वगैरह, पर हम सब जानते हैं जूली कि कोई भी प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल होता है। आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हो, फिर भी कुछ लोग उसे नहीं बेच पाते। आप समझ रहे हैं ना। जैसे लोगों को पानी चाहिए, है ना, हम सबको पानी चाहिए, फिर भी आप बोतल बंद पानी बेचकर व्यापार कर सकते हैं, और कुछ लोग इसे नहीं बेच पाते, भले ही यह हमारी जरूरत की चीज है ना। लोगों को घर चाहिए, है ना। पर क्या सभी रियल एस्टेट एजेंट पैसा कमाते हैं? नहीं, वे नहीं कमाते। समझ रहे हो, कुछ कमाते हैं, कुछ अच्छी कमाई करते हैं, है ना, लेकिन सभी पैसा नहीं कमा रहे हैं, समझे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि बेचने में एक कला है, एक विज्ञान है, यह सब कुछ है। पर असल बात यह है दोस्तों कि आप अपनी खुशी किसी को ना छीनने दें। लक्ष्य पर ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑन पैसिव में आपके सपने सच होने वाले हैं। तो मैं इससे भटकूंगा क्यों, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, माइकल ऑन पैसिव के बारे में और आपके सभी संदर्भ मुझे कैटमो की याद दिला रहे हैं। मो, है ना, हम हमेशा कैटमो की बात करते हैं, और मेरे लिए ये ऑन पैसिव की मेरी समझ का मूल है। क्या हम कैटमो के बारे में बात कर रहे हैं? क्या यह तब होगा जब होगा? कैटमो कभी नहीं रुकता, यह किसी निश्चित बिंदु पर नहीं रुकता, कैटमो चलता रहता है। तो आप सुनते हैं कि कैटमो एक पूर्ण डिजिटल समाधान है। आप एक बार में पूर्ण डिजिटल समाधान नहीं दे सकते। आप इसे दुनिया के सामने रखते हैं और बस, ऐसा नहीं है, यह निरंतर है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सही, मेरे लिए वह स्वतंत्रता पाने के लिए हमें पूर्ण समाधान चाहिए जो ऑन पैसिव में है। सही, और ऑन पैसिव उस पूर्ण डिजिटल समाधान को बनाता रहता है। सही, आप बिक्री की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं ऑन पैसिव में ए अक्षर है, ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब है कि वे बिक्री कर सकते हैं, वे भर्ती और लक्षित यातायात लाने का काम स्वचालित रूप से कर सकते हैं, जो कि टी है। सही, मेरे हिसाब से अगर किसी को पैसिव समझना है तो उससे कैटमोल के बारे में समझना होगा। और मेरे लिए पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ 1 महीने या साल की बात नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। और अगर हम इस पर ध्यान दें, खुशी या पूर्ण स्वतंत्रता की खोज में हम हर बार स्वतंत्रता महसूस करेंगे जब हम अपने काम, सपनों या लक्ष्यों पर काम करेंगे। तो मेरे लिए कैटमोल पूर्ण स्वतंत्रता है, और यह सिर्फ एक बार या 1-2 साल की नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। माइकल, ये जीवन भर के लिए है जूली, ये जीवन भर के लिए है। यही वो है जो हम चाहते हैं। हम जीवन भर की पूरी आजादी चाहते हैं, 5 या 10 साल की आजादी नहीं, और फिर अरे फिर से शुरू करना पड़े, फिर किसी नए काम में जाना पड़े, ये सब दोबारा करना पड़े वगैरह नहीं। आप इसे हासिल कर पाएं और बनाए रखें। तो हम लंबे समय की बात कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं, लंबा समय, है ना। जूली, सोचो, तुम ऐसी स्थिति में हो कि पैसे की चिंता नहीं, समय अपना है।
और 5 साल बाद कुछ हो जाए, ठीक, और फिर अरे वापस काम पर जाना पड़े, मैं अब रिटायर्ड नहीं रहा, मुझे रिटायरमेंट से बाहर आना पड़े। समझ रही हो ना? ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मुझे नहीं लगता लोग यही चाहते हैं। कुछ लोग जो रिटायर थे अब काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि चाहे पैसे खत्म हो गए हों या कुछ भी, उन्हें काम पर लौटना पड़ेगा। यह योजना नहीं थी, है ना? कुछ लोग रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं, पर जब अपनी बचत देखते हैं तो पता चलता है कि वह काफी नहीं है, इसलिए उन्हें काम जारी रखना पड़ता है। तो फिर से यह योजना नहीं थी, योजना थी इस साल रिटायर होने की, अब 10 साल और काम करना है। समझ रहे हैं ना? तो यह वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरी जिंदगी के लिए पूरी तरह आजाद होने की। और पूरी तरह आजाद होने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप रोज उठकर बस दीवार को घूरते रहे, क्योंकि करने को कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है जिसमें हम योगदान दे सकते हैं, है ना? हम अपना समय स्वेच्छा से दे सकते हैं, है ना? हम दूसरे कारणों से जुड़ सकते हैं, हम दूसरे लोगों, कंपनियों, संस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं, है ना? हम यह सब कर सकते हैं जूली, बहुत कुछ है ना? इसका मतलब यह नहीं कि अरे मैं अब पूरी तरह आजाद हूं, अच्छा अब मैं क्या करूं, अरे बाप रे मेरे पास इतना सारा समय है। समझे आप? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य मानवता का उत्थान करना है। और आप ऐसा सिर्फ बैठकर नहीं कर सकते टीवी पर या दीवार को घूरते हुए। आप अपने समुदाय में सक्रिय रहेंगे, है ना? आप दूसरों की मदद के तरीके ढूंढेंगे, है ना? जब हम कहते हैं अरे जूली को आशीर्वाद दो, है ना, तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, है ना? तो आप इसमें व्यस्त रहेंगे, तो करने को बहुत कुछ है ना? शायद अचानक अब आपके पास ढेर सारा समय है। वाह, अब मैं अपने बच्चों की गतिविधियों में मदद कर सकता हूं। अच्छा, स्कूल में एक शिक्षक अभिभावक बैठक है, अरे वाह, अब मैं उसमें शामिल हो सकता हूं, है ना? और ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, है ना? आप अपना समय विभिन्न खेल गतिविधियों, टीमों, क्लबों और संघों के साथ स्वेच्छा से दे सकते हैं। लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? फिर अपने समुदाय में देखें कि क्या जरूरत है। ठीक है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं, मैं अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। आप समझते हैं कि हम समुदाय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? दुनिया में इतना कुछ करने को है कि लोगों के लिए काम की कमी नहीं होगी जूली, तो बिल्कुल नहीं। हम आलसी मानसिकता बनाने की बात नहीं कर रहे, है ना? ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हम बस अपनी शर्तों पर जीने के अवसर या विकल्प की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसमें फर्क है, जैसे मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे 8 बजे तक काम पर पहुंचना है। आप जानते हैं, मुझे दोपहर के खाने तक ब्रेक नहीं मिल सकता, मैं 5 बजे तक काम नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हैं ना? ये अपनी शर्तों पर जीना नहीं है, आप नियोक्ता के नियमों पर जी रहे हैं। वो कहते हैं कि लंच इस समय तक नहीं, वो कहते हैं कि इस समय तक मत जाओ, अगले दिन आना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? और भी बहुत कुछ। यह अपनी शर्तों पर जीना नहीं है ना? आपको एक खास जगह में रहना पड़ता है, घर वहीं होता है जहां आप खर्च कर सकें, मनचाहा नहीं, बस जो परवड़े, है ना? महंगी दुकान पर खरीदारी नहीं कर सकते, सस्ती दुकान या डिस्काउंट रैक ही बचता है। यह अपनी शर्तों पर जीना नहीं है। आप छुट्टी के लिए तरसते हैं क्योंकि आप थके हैं, पर पैसों की कमी के कारण जा नहीं सकते। यह अपनी शर्तों पर जीना नहीं है। मान लो आपका दोस्त जरूरतमंद है और आप उसकी मदद नहीं कर सकते, यह भी अपनी शर्तों पर जीना नहीं है ना? कोई अपना कैंसर से गया और आप पैसों की कमी के कारण उस मुद्दे का समर्थन भी नहीं कर सकते, फिर यह भी अपनी शर्तों पर जीना नहीं है ना? हम ऐसे विकल्पों की बात कर रहे हैं जहां पैसा और समय कोई मुद्दा ना हो। आप इन चीजों से प्रतिबंधित नहीं होंगे, इसलिए आप अपने समुदाय में अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखा सकेंगे। जब हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यही मतलब होता है। यह सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा है। जैसा जूली ने कहा, यह स्वास्थ्य और समय से भी जुड़ा है ना? आप कैसे और किसके साथ समय बिताते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है ना? कल्पना करें कि आपका एक दोस्त है। कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका में रहते हैं
और आपका एक दोस्त जापान में है और आप सोचते हैं, अरे पता है क्या, क्यों ना हम बीच में कहीं मिलें और साथ में लंच करें, है ना? और ऐसा कर पाना सही। या फिर अपने ही इलाके में जहां आप सोचते हैं, पता है क्या जूली, तुम 30 मिनट इधर आओ, मैं 30 मिनट उधर आता हूं, और हम बीच में कहीं मिलते हैं और साथ में एक अच्छा डिनर करते हैं। समझे मेरा मतलब? जैसे कि ऐसी चीजें कर पाना, क्योंकि आप समान सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं, है ना? समझ रहे हो? तो जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप किसके साथ घूमते हैं, किससे फोन पर बात करते हैं। हर कॉल करने वाले से बात करने के लिए आप उत्साहित नहीं होते, है ना? क्योंकि कुछ लोग कॉल करते हैं तो बस आपके कानों में शिकायत करते हैं, वे सिर्फ नकारात्मकता और ऐसी ही बातें लेकर आते हैं, है ना? आप उन फोन कॉल का इंतजार नहीं करते, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कॉल पर आप कहते हैं, वाह बढ़िया। आप उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि बातचीत शानदार होगी। जूली, जब हम सोमवार को मिलते हैं तो ऐसा ही होता है, हम उत्साहित रहते हैं, हम मिलने के लिए बेताब रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि बातचीत अच्छी होगी, चाहे विषय कुछ भी हो, है ना? तो मैं यही कह रहा हूं, अपनी शर्तों पर जीवन जीना, है ना? यही है पूर्ण स्वतंत्रता दोस्तों। लोगों को समझना होगा कि हम सब किसी वजह से ऑन पैसिव में आए, है ना? हम सब किसी कारण से जुड़े, समझ रहे हैं ना आप? पर हमारी बातचीत सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में नहीं है, हमारी बातचीत जीवन के बारे में है ना? सच में ऐसा ही है, यह जीवन पर लागू होता है ना? अगर लोग इन दोनों को जोड़कर देखें तो इन बातचीत से ज्यादा सीखेंगे जूली, है ना? लोगों के हमेशा एक ही चीज पर ध्यान देने के बजाय यह समझना जरूरी है कि ऑन पैसिव कई तरह से आपकी मदद कर सकता है। हमने ऑन पैसिव के बारे में बात की है, मैंने पहले से ही लोगों की मदद की है जूली, है ना? पर कुछ लोगों को बस पैसों की जरूरत है ना? सच्चाई यह है कि अगर आप तैयार नहीं हैं और आपको पैसे मिल जाएं तो क्या होगा? दुर्भाग्य से इसका अंत अच्छा नहीं होगा, है ना? इसलिए हम लोगों को बेहतर बनने में मदद करने की बात करते हैं जूली। जब आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में होते हैं तो क्या होता है? यह आपको एक नए स्तर पर ले जाता है क्योंकि बहुत से लोग स्वार्थी होते हैं। चलो इसे जैसा है वैसा ही कहते हैं, है ना? कई लोग अमीर हो जाते हैं पर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना? ऑन पैसिव हमें समझा रहा है कि यह एक आंदोलन है, ये सिर्फ हम दोनों से बड़ी बात है ना? ये पूरी दुनिया के बारे में है ना? हम अपने और परिवार की मदद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, है ना? पर फिर उससे आगे भी सोचें, है ना? मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे समझ कर आए हैं जूली, वो शायद सिर्फ अपने बारे में सोच कर आए थे, मैं यहां हूं, मैं आर्थिक आजादी चाहता हूं, वगैरह वगैरह, है ना? पर जब वो यहां आते हैं, हमारे साथ मिलते जुलते हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं इस या उस मकसद की मदद करना चाहूंगा, मैं अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहूंगा, मैं मदद करना चाहूंगा। समझ रहे हो? ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। लोग अब बड़े नजरिए से देखते हैं, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। तो इस तरह अनपैसिव ने लोगों को बेहतर इंसान बनने में मदद की है ना? अब कल्पना करें कि आप वहां पहुंच गए, क्योंकि अभी हमें पूरी आजादी नहीं है जूली, है ना? अनपैसिव ने हमें अभी पूरी आजादी नहीं दी है, ठीक है? तो स्पष्ट है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब हम वहां होंगे, क्योंकि हम वहां जरूर होंगे। समझे? ये झूठी उम्मीद या हाइप नहीं है, कुछ भी नहीं, सही? ये बस हकीकत है, यह तथ्य है, ठीक है? तो जब हम उस स्थिति में होंगे तब क्या करेंगे? सही? हम कैसे जिम्मेदार बनेंगे जूली? हम कैसे प्रतिबद्ध होंगे और दुनिया भर के समुदायों में योगदान देंगे? हम वास्तव में क्या करेंगे? यह अभी समझना जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा होगा आपकी सोच बदल जाएगी। पर अगर मैं अभी से सोचूं तो हम आदतों के जीव हैं, है ना? तो अगर मैं अभी से सोचने का तरीका बदलूं जूली, जब समृद्धि आएगी मैं वैसे ही सोचता रहूंगा। ऐसा नहीं कि अचानक मैं करने लगूं। अचानक समृद्धि मिलने पर मैं सोचना बंद कर दूं और सबके बारे में सोचना शुरू कर दूं।
ऐसा नहीं होता है दोस्तों, समझे? ये ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको अभी से खुद को तैयार करना होगा, अभी से अपने विचारों को प्रशिक्षित करें, ताकि जब समृद्धि आए तो दूसरों की मदद करना स्वाभाविक हो, यह सहज हो जाता है। कुछ लोगों के लिए यह स्वाभाविक होता है, कुछ लोग ऐसे ही बने होते हैं, वे इसी तरह से तैयार किए गए हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह सीखा जा सकता है। ठीक है, आप सीख सकते हैं, समझे? हम कभी भी सीखने के लिए बूढ़े नहीं होते जूली। 80 साल के भी हो तो भी कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, और यही ऑन पैसिव में हमारे साथ हो रहा है, समझे? यह हमें तैयार कर रहा है कि जब समृद्धि आएगी तो हम जानेंगे कि क्या करना है ना? और हम इसका सही उपयोग करेंगे, हम इसके साथ जिम्मेदार रहेंगे जूली। बस यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अरे मैं 10 कारें खरीदूंगा या मैं 4 घर खरीदने जाऊंगा, मैं जाऊंगा, है ना? नहीं, ये है ना? ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो इसकी पूरी तस्वीर समझते हों। कैसे हम वाकई में मानवता का उत्थान कर सकते हैं, यह वैश्विक आंदोलन, यह महत्वपूर्ण है, यह ऑन पैसिव के मूल में है, यह इसका केंद्र है ना? इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना होगा जूली। हां, हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है ना? जो हमें मिला है उसके प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और आप जानते हैं, माइकल और सभी शायद पहले से जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता एक कीमत पर आती है। हमेशा जरूरी नहीं कि यह हमारी जेब या मेहनत से आए, बल्कि दूसरों से आती है, और खासकर ऑन पैसिव में हमें वो पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए कोई पर्दे के पीछे मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है और आर्थिक रूप से योगदान दे रहा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैंने यह पूर्ण स्वतंत्रता कैसे हासिल की। क्या यह मेरी या किसी और की जेब की कीमत पर आई? इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, अपनी योजना बनाएं, देखें हम कहाँ हैं, कैसे मैं उन लोगों को वापस दे सकता हूँ जो पर्दे के पीछे दिन रात काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उनके जूतों में चलकर देखें जो वे हर दिन चलते हैं? मैंने कोशिश की और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बराबर हो सकता हूँ या कल्पना भी कर सकता हूँ। हाँ, हमें यह मानना चाहिए कि पूर्ण स्वतंत्रता एक कीमत पर आती है। और हमें लागतों की गिनती करनी होगी जूली। हाँ, हमें लागतों की गणना करनी होगी। इसमें वास्तविक लोग शामिल हैं, है ना? आप समझ रहे हैं ना? हम जानते हैं कि हमारे सीईओ बहुत मेहनत और ऊर्जा लगा रहे हैं, इस व्यवसाय में बहुत कुछ डाल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। यह ऐसी बात नहीं जिसे हल्के में लिया जाए। फिर से यह एक चुनाव है, यह उनका चुनाव है। उन्होंने इसे करने का फैसला किया और वे इसे किसी और तरह से नहीं करेंगे। वे बोझ आप पर नहीं डालना चाहते, वे इसे संभाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि करो या मरो का रवैया अभी भी है। आप समझ रहे हैं ना? वे हर दिन यह सब करने के लिए बहुत प्रेरित हैं और यह महत्वपूर्ण है। हमें देखना होगा कि हम रोज क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? क्या हमें आग बुझानी पड़ती है? क्या हमें इस उत्पाद योजना को देखना है? क्या हमें देखना है कि यहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, नवीनतम अपडेट और ये सब बातें? ठीक है, इस व्यवसाय के बारे में हमें क्या करना है? हमें बस धैर्य रखना है। मतलब ये उतना ही सरल है। तो हमारी लागत क्या है ना? है। जब आप दूसरों को देखें तो समय घंटों में, हफ्ते में 40 घंटे नहीं, उससे ज्यादा। जूली, रोज 8 घंटे नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। हफ्तों पर हफ्ते, महीनों पर महीने, सालों पर साल, सही। इसे उस तैयार उत्पाद तक, उस अंतिम स्थिति तक पहुंचाने के लिए यह बहुत सारी लागत है। और मैं सिर्फ पैसे की लागत की बात नहीं कर रहा, वह भी है, लेकिन जूली, इसमें बहुत सारी लागतें हैं जो तनाव इसके साथ आता है। आप समझ रहे हैं? मेरे पास लोग आते हैं और वे मुझे बताते हैं कि कैसे उन्होंने जिन लोगों को ऑन पैसिव में आमंत्रित किया, उन्हें जो तनाव मिल रहा है उन्हें। और मैं सोच रहा हूं, हां मैं समझता हूं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है सही की तुलना में, है ना? तो देखिए, यहीं पर कृतज्ञता का महत्व है। हमें उन सब के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे लिए किया गया है।
दुर्भाग्य से जूली, लोग तब तक सराहना नहीं करेंगे जब तक वे अपने हाथों में पैसा न देखें। समझ रही हैं? मेरे लिए यह सिर्फ लेन देन बन गया है। आप पूरी बात ही भूल गए, है ना? आप पूरी प्रक्रिया से चूक गए। समझ रहे हैं मेरा मतलब? आप इसकी उतनी कदर नहीं करते। यह दिखाता है कि वह व्यक्ति बहुत कुछ नहीं करेगा। जब समृद्धि आएगी, क्योंकि अगर वे सिर्फ लेन देन का पहलू देखते हैं और प्रक्रिया की कदर नहीं करते जिससे हम गुजरे, उस मेहनत की सराहना नहीं करते जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए की गई, वे सिर्फ एक लेन देन के रूप में देखते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही देखते हैं तो शायद आप वो शख्स नहीं बनेंगे जो समुदाय की मदद करेगा। आप वो व्यक्ति नहीं बनेंगे जो अपने पड़ोसी की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। आप बस ऐसे नहीं बनेंगे, ये जैसा है वैसा ही है, और फिर हम लोगों को यह या वो करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जूली, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम खुद और परिवार की मदद करके दूसरों तक भी पहुंचे? क्या इसी तरह हम वाकई में पूरी दुनिया की मदद कर पाएंगे? जब मैं पूरी दुनिया कहता हूं तो मेरा मतलब हर एक व्यक्ति से नहीं है, लेकिन इस ग्रह के सभी देशों में ऐसे लोग हैं जो ऑन पैसिव के फायदों से लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। और हां जूली, हमें निश्चित रूप से लागत पर विचार करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे पता है कि हमारे कई संस्थापक पहले से ही तैयार हैं। जूली, वे खुद तैयार हैं और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे लेने को तैयार हैं। वे समझदारी से काम करेंगे और जो कुछ भी ऑन पैसिव की उदारता से मिलेगा उससे वे बहुत कुछ हासिल करेंगे। हम ठीक हैं। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। बिल्कुल, बहुत पसंद आया। हाँ, मैं भी। मुझे वह पसंद है। यह कई बिंदुओं को छूता है। हमें उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया। मुझे यकीन है कि आप सभी के पास एक कहानी है और बहुत से लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ दिल से दिल बातचीत में आना चाहते हैं तो यह लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग है। मैं आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हम सब साथ हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो संपर्क करें। हम सब यहाँ हैं। दुनिया भर में कई भाषाएं बोलने वाला एक बड़ा समुदाय है, हम सब नहीं। पर अगर आपको स्पेनिश या कोई अन्य भाषा बोलने वाला चाहिए, हमारे समुदाय में कई भाषाएं हैं। किसी से बात करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, और जब आप उन्हें कॉल करेंगे वे आपके बारे में सोचेंगे। वे कहेंगे, ओह, मैंने अभी आपके बारे में सोचा था। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, चाहे आप ऑन पैसिव में हो या दुनिया में कहीं भी। और आपने यह संदेश सुना है, हर कोई यहाँ है। हम सब एक दूसरे के लिए यहाँ हैं और यही इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है। बहुत सुंदर माइकल, धन्यवाद माइकल। मैं इस विषय के बारे में उत्साहित हूँ। आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह एक बढ़िया विषय है। आप सभी का दिन अच्छा बीते। माइकल, आप भी अपने दिन का आनंद लें। आप भी, जूली, सभी का ख्याल रखना।